विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त बिहार में हैं। वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ राजद के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा में एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि महागठबंधन में अभी फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई सी दिख रही है। और इस लड़ाई के दो प्रमुख पात्र हैं। उन पात्रों का नाम है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। कहा जा रहा है कि इन्हीं दो नेताओं को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टकरार सी है और एक टकराव सा है। और हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और दोनों नेताओं के बारे में बताएंगे किस तरह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की वजह से कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। हमारे साथ इस चर्चा में तिवारी सर हैं। सर देखिए, बेशक कांग्रेस आरजेडी और भी उनके जो सहयोगी दल हैं वो साथ चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात साल रही है और उसको पिंच कर रही है कि वो इतनी कमजोर हो गई कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में वो पिछलग्गू बन करके रह गई है। तो कभी तो वो उससे उभरेगी, उसके लिए कोशिश करेगी। और ऐसे में उसे बिहार के दो ऐसे नेता हाथ लगे हैं, खास तौर से जो युवा नेता है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जो कांग्रेस को कह रहे हैं, लगातार सलाह दे रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़े हुई और मजबूती से खड़े हुई। और यही सोच करके पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी किया था लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन आरजेडी दोनों नेताओं को नहीं चाहती। पिछली रथ यात्रा याद है ना, जब राहुल गांधी पहुंचे थे, तेजस्वी और राहुल रथ पे सवार हो रहे थे, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को रथ से उतार दिया गया था। तब ये बात काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों नेताओं का चेहरा देखने लायक था। कोई भी उनकी जगह पे होता तो बुरा लगता। लेकिन इस रथ यात्रा में खास बात क्या रही कि पप्पू यादव तो मंच पे दिखाई दिए और एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से वो बात करते हुए दिख रहे हैं। बात क्या हो रही है तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं। पप्पू यादव आरजेडी में रहे हैं और वो जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है या कांग्रेस के नेताओं ने सलाह भी दी होगी कि आरजेडी से मिला करके चलिए। लोकसभा चुनाव की हालत ये थी कि वो चाह रहे थे पूर्णिया से टिकट, उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और जो है आरजेडी ने उठा करके अपना बीमा भारती को उतार दिया था और निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए थे। तो इसी से अदावत को समझ लीजिए और पप्पू यादव से डर को समझ लीजिए आरजेडी को। लेकिन अब जो भी बातें हुई हो, इस रथ यात्रा में काफी एक्टिव दिखे हैं। कन्हैया कुमार मंच पर तो नहीं दिखे, लेकिन कन्हैया कुमार अपने नेताओं से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से और भी जो मंच पे नेता है उनसे गुफ्तगू करते दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की तरफ से भी इशारा हुआ है कि आप लोग एक्टिव रहो, किसी की नाराजगी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। यह भी हो सकता है कि आरजेडी के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत हुई हो, लेकिन अब की बार की यात्रा में ये खास बात दिखी है। बिल्कुल सर। और सर, क्या इससे विपक्षियों को फायदा नहीं हो जाएगा अगर आपस में ही ऐसा टकराव होगा तो? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों दल होशियारी दिखाएंगे। क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या खराब लग रही है, इसको वो किनारे कर सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी अच्छी तरह से पता है और तेजस्वी को भी अच्छी तरह से पता है कि चुनाव के ऐन मौके पे दो इंजन टकराए तो नुकसान उन्हीं का होगा, लिहाजा वो इसे अवॉइड करेंगे। लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी है कि पप्पू यादव से भी आरजेडी को दिक्कत है और कन्हैया कुमार से भी दिक्कत है। कन्हैया कुमार तो यंग लीडर है और उन्हें पूरा देश जानता है, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति जो किए या अध्यक्ष रहे उसकी वजह से, जेल गए उसकी वजह से, या काफी प्रखर वक्ता है उसकी वजह से, उनमें ओज साफ साफ दिखता है। तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को डर लगता है। हर उस नेता से, हर उस यंग लीडर से उन्हें डर लगता है जो कहीं प्रतिद्वंदी न साबित हो जाए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि दोनों पार्टियां अलग अलग है, आज एक है कल फिर अलग हो सकती हैं। तो ये उनका डर है। और पप्पू यादव का क्या है, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। पूर्णिया के आसपास भी वो अपना प्रभाव रखते हैं, पूरे बिहार में अपना प्रभाव रखते हैं। बाढ़ में यदि कोई नेता मदद के लिए दिखाई देता है तो वो पप्पू यादव ही हैं जो घूमते रहते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से राजनीति किया है, अपना प्रभाव बनाया है और उनकी अपनी लोकप्रियता है, तो इस वजह से भी डर लगता है। दूसरी बात क्या है कि पप्पू यादव लालू यादव को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को स्वीकार करने में उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि वो उसी पार्टी में रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनसे सीनियर हैं। और लालू यादव नहीं चाहेंगे कि कोई और यादव नेता कहलाए या बढ़े, यही दिक्कत है। वो आज नहीं तो कल
कोई किसी को रोक नहीं पाता है वैभव। बिल्कुल सर। और सर, कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि आरजेडी की ओर से दबाव डाला जाता है कि उनको दिल्ली में ही रखा जाए, बिहार में ज्यादा ना आने दिया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के इन वक्त कहीं कन्हैया कुमार गायब न हो जाए बिहार से? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस बात के लिए उनसे चाहे अच्छे से जब भी बातचीत होगी तो कन्विंस करना चाहेगी कि देखिए, हम इस तरीके से तो अपने नेताओं को बाहर नहीं रख सकते। हमें भी मान लीजिए कि वो 70 सीट की मांग कर रहे हैं, जितनी सीटें मिले चुनाव लड़े, हमें भी चुनाव लड़ना है, तो हम किसको बुलाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी देंगे, तो हम तय करेंगे ना। तो मुझे वैभव क्या लगता है कि ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा खुल के दोनों दलों में बात नहीं होती होगी। ये तो इशारों में हो जाएगा कि इनको दूर रखा जाए, इनमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, लेकिन बहुत खुल के बात नहीं होती होगी। और कांग्रेस भी इतने दिनों तक देश पे राज किया है, राजनीति को जानती समझती है, उसे भी पता है कि क्यों इनको दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए ना कि कहीं कांग्रेस मजबूत ना हो जाए और आरजेडी कमजोर ना हो जाए, यही तो डर है ना। तो कांग्रेस भला क्यों नहीं चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो बिहार में, उत्तर प्रदेश में? अभी तो फिलहाल बिहार की बात हो रही है, तो किसी के कहने से थोड़े दिनों के लिए वो मान सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मान जाए मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सर। और सर, जो ये राहुल गांधी की यात्रा हो रही है तेजस्वी यादव के साथ, ये यात्रा काफी लंबी चलने वाली है। कहा जा रहा है कि ये 10 दिन से ज्यादा भी जा सकती है यात्रा। तो इस यात्रा से क्या कांग्रेस को फायदा और महागठबंधन को फायदा होगा, या फिर ये वोट चोरी वाला मुद्दा सिर्फ मुद्दा ही रह के रह जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का नारा देकर के विपक्ष ने इनकी मेजोरिटी रोक दी थी बीजेपी की, ठीक उसी तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा करके, एसआईआर का मुद्दा उठा करके वो आम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, चुनाव के ऐन वक्त पे किस तरीके से आपको वोट काटने की कोशिश हो रही है, आपके अधिकार को हड़पा जा रहा है, वो मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी चुनाव चूंकि 3 महीना दूर है, 3-4 महीना, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका कितना फायदा होगा विपक्ष को और कितना बीजेपी और एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल जो देश में माहौल बना है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष ये संदेश देने में कामयाब हो रहा है कि चुनाव आयोग जो है सत्ताधारी दल से मिलकर के गड़बड़ कर रहा है और जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें पक्षपात हो रहा है। ये संदेश देने में काफी हद तक वो कामयाब दिख रहा है। बिल्कुल सर। कई सारे ऐसे लोग भी आए, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों पहुंच गए जो शायद मृत थे, दिखाया गया है उनको कागजों में, लेकिन हकीकत में वो जिंदा हैं। तो इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वोट चोरी वाला। और इसी मुद्दे पर कहा जा रहा है कि चुनाव भी लड़ा जाएगा आगे चलकर। ये भी होगा वैभव। और एक बात जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये इसको लेकर के, पूरे मुद्दे को लेकर के जो सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात हो रही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि विपक्ष भी तो जानता है कि तुम यदि महाभियोग ले आओगे तो वो तो संसद से पारित हो नहीं सकता, तो किस लिए फिर लाएंगे? आप इसीलिए सिर्फ लाना चाहते हैं ताकि ये मुद्दा सुर्खियों में बना रहे और आगे चल करके इसका लाभ लिया जा सके। देखिए, ये सियासतदान और सियासत जो है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये लोग कि कैसे किसी चीज को लाइमलाइट में रखना है, लोगों के दिमाग में कैसे घुसाना है ताकि उसका वोटिंग करते समय प्रभाव रहे। तो ये उसी रणनीति का मुझे हिस्सा लग रहा है कि इस मुद्दे को जितना लंबा खींच सकते हो उतना खींचो। अदरवाइज तो उनको भी पता है कि संसद में जो सत्ताधारी दल है वो दोनों सदनों में बहुमत में है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर। इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश है और इसी मुद्दे को भुनाकर चुनाव जीतने की भी कोशिश रहेगी महागठबंधन की। बिहार और देश की राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए और खबरों के पीछे का विश्लेषण जानने के लिए आप बने रहिए विद्या न्यूज लाइन पर। थैंक यू।